हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.3 बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बनाते हैं हम लोग 1 नंबर सवाल। तो जैसा कि 1 नंबर दिया गया, हल कीजिए और इसमें सभी सवाल में देखेंगे तो आपको भाग करना दिखेगा। तो चलिए भाग करते हैं। इसमें -40 भागा 5, ठीक है। -40 में 5 से भाग करना है। तो 5 के पहाड़ा में 40 कितना मरतबा आता है? तो 5 अठे 40, 8 मरतबा आता है। तो यहाँ लिख देंगे 8, ठीक है। माइनस प्लस यहाँ है तो माइनस प्लस मिलके माइनस, कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, ठीक। तो माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। आपको ये फार्मूला पिछले चैप्टर में बता चुके हैं। प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक। ये हम बता चुके हैं आपको। तो आप इसको याद कर लीजिएगा तो ये आराम से बन जाएगा, ठीक। अब देखते हैं इसका अन्य सवाल, जैसा कि है -450 भागा 3। तो आप इसे रफ में भाग कर सकते हैं। चलिए करके दिखाते हैं। 3 से 450 में भाग करना है। तो 3 एकम 3, 4 में से 3 घटेगा 1, उतर जाएगा 5, 3 पचे 15, ये कट जाएगा, उतरेगा 0, यहाँ 0 देके यहाँ काट देंगे, राइट। तो इस प्रकार से अब यहाँ 150 आ गया, 150, और यहाँ भी माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस मिलके माइनस, राइट। अब अगला सवाल, 5 से भाग करना है 45 में। तो 5 नामा 45 होता है। इसको तो अलग से भाग करने की ज़रूरत नहीं है, पहाड़ा में ही आता है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, बन गया। अब 56 में भाग करना है 4 से। अब अलग भाग कर लीजिए। 56, 4 एकम 4, 4 चौका 16, राइट। 14 आ जाएगा, 14 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसका अगला सवाल है, 5 से भाग करना है 25 में। तो 50 25, ये तो बहुत सिंपल है, 50 25 हो गया, प्लस 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 रह जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से इसका 5 सवाल बन गया। इसके अन्य सवाल और है। अब इसका 6 नंबर सवाल है, -16 से -128 में भाग करना है। तो 16 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे तो 16 अठे 128 आता है। तो 16 अठे 128 माइनस माइनस प्लस, राइट। अब 50 से 0 में भाग करना है। तो 50 से 0 में भाग करना, 0 में अगर आप गुना करें या भाग करें वो 0 ही हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 0 में आप भाग कीजिए या गुना कीजिए 0 हो ही जाता है, ठीक। अब अगला सवाल है, 0 से भाग करना है, ठीक है। तो 0 से भाग नहीं हो सकता, वो अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। 0 से कभी भाग नहीं होगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा, राइट। अब 80 से 80 में भाग करना तो 1 मरतबे और माइनस माइनस प्लस, राइट। तो इस तरह से 1 नंबर सवाल बन गया। आप इसे नोट कर लीजिए। हो गया। तो हम दूसरा सवाल बताते हैं। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित गुणा की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए। जिसका पहला सवाल है 5 गुना 8 बराबर 40। अब इसको भाग की 2 प्रक्रिया में बदलना है। तो देखिए, तो क्या कीजिए कि सबसे पहले आप 8 से 40 में भाग कर दीजिए, फिर एक बार 5 से 40 में भाग कर दीजिए। समझ गए? जैसे कि देखिए बताते हैं, 40 भाग 8 बराबर 5, राइट। 40 भाग 8 बराबर में 5 चला गया, और फिर एक बार 40 भाग 5 बराबर 8 आ जाएगा। समझ में आ गया? क्या किए, एक बार 8 से 40 में भाग कर दिए, एक बार 5 से 40 में भाग कर दिए, ठीक है। तो इसी तरह से सभी सवाल बनाएंगे। दूसरा, इसका दूसरा है -4 गुना -6 बराबर 24। सभी सवाल में उसी तरह से बनाएंगे जैसे कि अभी हम बताएं। एक बार इससे भाग करेंगे इसमें, एक बार इससे भाग करेंगे इसमें, ठीक है। देखिए, 24 भाग -6 बराबर -4, ठीक है। और फिर उसी तरह से 24 भाग, इससे तो हो चुका है, अब इससे -4 बराबर -6, ठीक है। अब इसका तीसरा सवाल है,
तीसरा सवाल है -12 गुना 9 बराबर -108। जैसा दो सवाल अभी तक हम बनाए उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। कैसे बनाए थे? -108 भाग 9 बराबर -12, राइट। और फिर एक बार क्या हो जाएगा, -108 भाग, इसको यहाँ लिख लीजिए, बराबर 9, राइट। बीच में तो इसको घेर दीजिए। समझ में आ गया? अब चलते हैं चौथा सवाल में। चौथा सवाल है -4 गुना -12 बराबर 48। तो फिर उसी तरह से क्या करेंगे, एक बार इससे भाग करेंगे इसमें, एक बार इससे भाग करेंगे इसमें, ठीक है। तो 48 भाग -12 बराबर, यह यहाँ आ जाएगा। आप ऐसे भी अगर देखें तो 12 चौक 48 होता है, ठीक। अब फिर एक बार क्या करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे, 48 भाग -4, और इससे अगर भाग करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, -12 आएगा, जो कि यहाँ दिया गया है। बस इसी को हम लोग घुमा फिरा के लिखते हैं, ठीक है। पांचवा सवाल इसका है -10 गुना 8 बराबर -80। तो कीजिए क्या, इसको -80 भाग 8 बराबर, ये इधर चला जाएगा -10। फिर क्या करेंगे, -80 भाग, ये वाला यहाँ लिख दीजिए -10, अब बराबर में कर दीजिए 8, राइट। समझ में आ गया? बहुत आसान है आंसर। अब इसका अगला सवाल बनाते हैं, इसे नोट करते चलिएगा, ठीक है। इसका तीसरा सवाल है खाली जगह में उपयुक्त पूर्णांक भरिए। जैसे कि पहला सवाल दिया गया है, 3 का पहला सवाल है, खाली जगह, इसे बॉक्स बनाया गया है, भाग -8 बराबर -12, राइट। तब देखिए इसमें सोचना पड़ेगा कि -8 से किस में भाग करेंगे कि -12 आ जाएगा। तो सबसे आसान सा तरीका होता है, इसमें इससे गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पर जो भी अंक होगा वो आ जाएगा। देखिए 12 8 96, तो यहाँ लिख दीजिए 96 माइनस प्लस, राइट। समझ में आ गया? उसके बाद दूसरा सवाल है, फिर सेम सवाल इसी तरह से है, खाली जगह भाग 8 बराबर -9। इतना सिंपल समझते हैं, इससे इसमें गुना कर दीजिएगा तो 9 8 72, ठीक है। माइनस प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो आ गया 9 8 72, यहाँ माइनस यहाँ प्लस मिलके माइनस हो गया। समझ में आ गया? तीसरा सवाल, 24 भाग खाली जगह बराबर -4, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर किससे भाग करना है वही नहीं दिया है, तब क्या कीजिए कि इससे इसमें भाग कर दीजिए, ठीक है। इससे इसमें भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा 4 छक 24, राइट। माइनस प्लस मिलके हो जाएगा माइनस। समझ में आएगा क्या करना पड़ता है? पहला अगर खाली है और ये दोनों दे दिया तो इसमें गुना कर दीजिए, ठीक। अगर दूसरा खाली है तो क्या करना पड़ता है, भाग कर देना पड़ता है, राइट। समझते चलिएगा। अब इसका तीसरा सा हो गया, तो चौथा -80 भाग खाली जगह बराबर 10। समझ में आ गया? ये सवाल समझ में आ गया तो ये भी बन जाएगा। देखिए हम क्या किए थे, इससे इसमें भाग कर दिए थे, वैसे ही इसमें कीजिए। 10 के पहाड़ा में 80 कितने मरतबे आता है, 8 मरतबे, तो यहाँ लिख दिए 8 माइनस प्लस माइनस, राइट। समझ में आ गया, बन गया। अब देखिए इसको 8 से 80 में भाग किए तो 10 आ गया, सिंपल। इसका आखिरी सवाल है पाँचवा, -48 भाग 6 बराबर खाली जगह। अब देखिए ये अलग है, इस तरह का सवाल नहीं है। तो सिंपल, जैसे 1 नंबर सवाल हम लोग बनाए थे, हल कीजिए तो उसमें था भाग कर देना था, हो गया। तो वही बात यहाँ भी है, 6 से आप 48 में भाग कर दीजिए तो 6 के पहाड़ा में 48 कितना मरतबा आता है, 6 8 48 होता है। पहाड़ा तो याद होना ही चाहिए, आपको याद होगा ही, अच्छी बात है। 6 8 48 हो गया, ठीक। और माइनस प्लस मिलके माइनस, तो इस तरह से ये सवाल भी बन गया। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। देखिए चौथा सवाल है,
निम्नलिखित में कौन सत्य तथा कौन असत्य है, हल कीजिए वो बताइए। देखते हैं, पहले तो हल करना है, फिर सत्य असत्य पता चलेगा। करते हैं। 4 का पहला है -4 भाग 2 बराबर 2 भाग -4। ठीक है, तो इसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों को हल करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए, इसमें अगर हम भाग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस प्लस माइनस। इस चैप्टर में पूरा भाग का खेल है, भाग आ रहा है, चैप्टर बन गया। 2 दूनी 4 माइनस प्लस माइनस बराबर। अब यहाँ देखिए, अब 4 से कैसे 2 में भाग करें, तो हो सकता है पॉइंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर करते हैं तो 0.0 4 पंचे 20, तो ये आ गया 0.5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों दिख रहा है कि बराबर है, नहीं है बराबर। इसका मतलब क्या है, ये बराबर नहीं है तो असत्य लिख देंगे। लिख देते हैं हल बराबर, चाहे उत्तर क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि हमको तो हल करके क्या बताना है कि सत्य है या असत्य है। इसका उत्तर क्या हो गया, असत्य। ठीक है, असत्य। या इसको इस तरह से लिखते हैं, हल, यहाँ हल करते हैं, हल करने पर ये मिला और ये असत्य है, तो यहाँ लिख देते हैं उत्तर असत्य। ठीक है, इसका दूसरा सवाल है -2 भाग 4 भाग 6 बराबर -2 भाग 4 भाग 6। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। हल, अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि -2 भाग 4 है, मतलब 4 से -2 में भाग करना है, जैसा कि यहाँ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ भी आ जाएगा -0.5 आ जाएगा भाग 6 बराबर -2 भाग। अब यहाँ पर कीजिएगा तो कैसे होगा, देखिए 6 से 4 में भाग करना है, तो फिर यहाँ पर पॉइंट में आ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा 6। अब देख सकते हैं कि ये तो किसी भी स्थिति में बराबर आने वाला है ही नहीं, तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये तो बराबर होगा ही नहीं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये असत्य है। ठीक है, उत्तर इसका क्या हो जाएगा, असत्य। राइट, ये भी बराबर नहीं मिला हमें। देखते हैं इसका तीसरा क्या होता है। तीसरा है -25 भाग 0 बराबर 0। तो देखिए, इससे पिछले सवाल में बताए थे, 0 से अगर हम भाग करते हैं किसी भी चीज़ में तो वो क्या होता है, अपरिभाषित आ जाता है। क्या आता है, अपरिभाषित। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि 0 आ रहा है, तो कि गलत है, तो यहाँ लिख देंगे उत्तर क्या हो जाएगा इसका, असत्य। राइट, तो सब असत्य आ रहा है, देखते हैं कौन सत्य आने वाला है। चौथा सवाल है 0 भाग 5 बराबर 0। हाँ, पिछले सवाल में ये भी बताए थे कि 0 में अगर भाग करते हैं किसी से भी तो 0 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 0/5 है ना, ये 0/5 है, मतलब 5 से भाग कर रहे हैं 0 में, तो वो 0 आएगा, वो सही है। इस तरह से हमें मिल गया ये सत्य। राइट, सत्य। इसका पांचवा सवाल है -125 भाग 1 बराबर -125। अब 1 से गुना कीजिए या भाग कीजिए, बतबा तो वही आता है, उसमें तो चेंज होता नहीं है। 1 से भाग किए -125 में तो 125 ही आ गया, गुना भी करते तो यूँ उतने आता। ठीक है, तो इसीलिए ये सही है, लिखते हैं उत्तर सत्य। 1 से गुना करो या भाग करो, चेंज नहीं होता, सब सेम ही रहता है। इसका और भी सवाल है क्या, छठा, हाँ एक सवाल और है, -45 भाग -45 बराबर 1। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये, देखिए 45 से ही 45 में भाग करना है, तो 45 से कम 45 एक मरतबे आ गया। राइट, माइनस माइनस प्लस सेम है,
तो ये सही है, तो यहाँ लिख देते हैं सही, सत्य। ये तो तीनों लाइन से ही सेम सत्य सत्य आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो भी हो, इस तरह से हमने 4 नंबर सवाल बना लिया। इसे आप नोट कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे 5 नंबर सवाल की तरफ। इसका 5वां सवाल है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। तो पहले हम इतना सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, मतलब -8 में चला जाएगा तो टोटल कितना तापमान घटा। तो कुल तापमान घटा या गिरा बराबर, पहले था 10 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, अब चला गया -8 डिग्री सेल्सियस चला गया, ठीक। -8 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होगा, 0 से भी 8 डिग्री सेल्सियस नीचे, ठीक है। तो 10 तो ये हो गया, अब प्लस नीचे गया 8, मतलब 8 डिग्री सेल्सियस गया, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस तापमान घटा। कुल तापमान घटा कितना, 18 डिग्री सेल्सियस। चूँकि 1 घंटा में तापमान घटता है 2 डिग्री सेल्सियस, तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान घटने में कितना समय लगेगा, तो देखते हैं। चूँकि 2 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है 1 घंटा में, ठीक है, इसीलिए 18 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है कितना में, 18 डिग्री सेल्सियस बटा 2 डिग्री सेल्सियस, राइट। मतलब और तो ये हो जाएगा 9 घंटा में, राइट, 9 घंटा में। अब 1 घंटा में इस देखिए इससे ये तो कट गया, लेकिन घंटा में कहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटे की बात आ रही है, इसीलिए प्रति घंटा है। तो अब देखिए 9 घंटा में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस गिरा और दोपहर 12 बजे तापमान था हमारा +10 डिग्री। तो कितने बजे 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा तापमान, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाएगा कितने बजे रात को। तो अब यहाँ निकल गया 9 घंटा में, ठीक है। तो अब देखिए अभी 12 बजे तापमान था 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 9 घंटा बाद कितना बज रहा होगा, अभी 12 बज रहा है तो 9 घंटा के बाद कितना बज रहा होगा, रात के 9 बज रहा होगा, ठीक है। तो अतः 9 बजे रात को तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, ठीक है। अब फिर इसी में अगला सवाल था कि रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। तो अभी दोपहर का 12 बज रहा है, ठीक है, सवाल के हिसाब से अभी दोपहर का 12 बज रहा है, तो रात के 12 बजे का मतलब कितना हुआ, 12 घंटा बाद, ठीक है। तो चूंकि 1 घंटा में तापमान घटता है 2 डिग्री सेल्सियस, तो 12 घंटा में तापमान कितना घट जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस, 12 दूनी 24, ठीक है, 24 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। और अभी दोपहर 12 बजे का तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, तो रात 12 बजे का तापमान कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस में से 24 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, तो -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आंसर, राइट। समझ में आ गया। अब चलते हैं इसका अगला सवाल में। तो इसे आप नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। तो ये थोड़ा बड़ा सवाल है, तो इसको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार और देख लीजिए, समझ में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है इसका अगला सवाल है, एक उत्थापक मतलब लिफ्ट किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए सवाल समझना पड़ेगा तब जाके ये बनेगा, सवाल को नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत होगा। देखिए दिया गया है कि 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, मतलब 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है वो लिफ्ट, राइट। इतना समझ में आ गया, 6 मीटर 1 मिनट में नीचे जाता है, समझ में आ रहा है इतना बात। उसके आगे है, यह 10 मीटर भूमि तल से ऊपर से शुरू होता है। भूमि तल अगर यहाँ है तो ये 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, 10 मीटर ऊपर से, राइट। इतना बात समझ में आ रहा है। और 1 मिनट में 6 मीटर की दूरी तय करता है वो, समझ में आ रहा है। अब आगे दिया गया,
तो -350 मीटर में पहुंचने पर, -350 मीटर मतलब क्या हुआ, नीचे ज़मीन के नीचे -350 मीटर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। समझ में आ रहा है? देखिए बनाते हैं इसको। ये है 6 नंबर सवाल, ठीक है। अब यहाँ से समझ लीजिए, ये 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, पहुँचता कहाँ पर है, -350 मीटर। मतलब कुल दूरी कितनी हो गई, 350 ये हो गई, और ऊपर भी तो 10 है, इसका मतलब 360 मीटर की दूरी वो लिफ्ट तय करती है। समझ में आ रहा है? 360 मीटर, और 1 मिनट में वो जाता है 6 मीटर, राइट। 1 मिनट में जाता है कितना, 6 मीटर। तो 360 मीटर की दूरी तय करने में उसको कितना लग जाएगा, 36 है 10, मतलब 60 मिनट लगेगा। तो ये तो हम लोग ऐसे ही निकाल दिए। चलिए इसको अब लिखते हैं। समझ में आ गया, 60 मिनट लग जाएगा, मतलब 1 घंटा लग जाएगा उसको। तो यहाँ बनाते हैं। तो लिफ्ट द्वारा, तो लिखते हैं यहाँ लिफ्ट द्वारा, मतलब हिंदी में क्या लिखा गया, उत्थापक। उत्थापक द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर 10 मीटर ऊपर है और 350 मीटर नीचे जाता है। तो 350 मीटर, राइट। इसको जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 360 मीटर, राइट। चूँकि 1 मिनट में, या ऐसे लिखते हैं 6 मीटर है ना, 6 मीटर की दूरी उत्थापक, हिंदी में बड़ा अजीब नाम है, लिफ्ट ही सही है इंग्लिश में। 6 मीटर की दूरी उत्थापक तय करता है बराबर 1 मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है। इसीलिए 360 मीटर की दूरी उत्थापक तय करेगा बराबर, इसको भाग कर देते हैं, 360 मीटर भाग 6 मीटर प्रति मिनट है, ठीक है। 6 मीटर प्रति मिनट, तो इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट, मतलब 1 घंटा हम लिख सकते हैं इसको, 1 घंटा आंसर। आ रहा है समझ में? एक बार और समझ लीजिए। उत्थापक है जो ज़मीन से, भूमि तल से 10 मीटर के ऊपर है, ठीक है, और उस उत्थापक को जाना है कितना, -350 मीटर भूमि तल से नीचे, 350 मीटर नीचे, मतलब -350 मीटर पर। तो इसका मतलब कुल दूरी उत्थापक कितना तय किया, 350 मीटर नीचे, ऊपर ज़मीन के ऊपर कितना है, 10 मीटर, तो कुल दूरी हो गया 360 मीटर, ठीक है। और 1 मिनट में वह उत्थापक 6 मीटर की दूरी तय करता है। तो 360 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना लग जाएगा, 60 मिनट। इट मीन्स दैट 1 घंटा, राइट। इस तरह से हमने निकाल लिया कि वह उत्थापक 1 घंटा में ज़मीन के नीचे 360 मीटर, -350 मीटर की दूरी तय कर लेगा, ठीक। तो यहाँ लास्ट में हम लिख देते हैं एक लाइन और, अतः उत्थापक को, क्या दिया गया इसमें, उत्थापक को -350 मीटर पहुँचने में 1 घंटा लगेगा, राइट। 1 घंटा लगेगा, इसको हटा ही देते हैं, आंसर, ये आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इस चैप्टर के सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए, कोई डाउट आता है तो वीडियो को फिर से देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करें, हमें बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।